हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि सर ए बी का संबंध यदि एल से लिखा है तो उसी प्रकार से बी सी का संबंध किससे होगा। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। और भी प्रश्न ये देखिए करा कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी ये देखिए ये जो डैश यहाँ पे डैश डैश दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि दो विभिन्न आकृतियों में से दो के सामने कौन सा, यानी दो को पासा दे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि दो के सामने कौन सा होगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो काफी बार पूछा गया एग्जाम में, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। और ये सारे प्रश्न आपके 2022, 21, 20, 18, 17 तक के प्रश्न है दोस्तों, जो बार बार रिपीट किए, जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखिए ये पार्ट नंबर हम लोगों का 73 है। जिसने पार्ट 72 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं, जितने भी सरकारी एग्जाम है दोस्तों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि सिम्फनी, यानी कि यहाँ पे दिया गया दोस्तों, सिम्फनी का संबंध यदि संगीतकार से है तो उसी प्रकार से चित्रकार किसका संबंध होगा, यानी चित्रकार का यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए सिम्फनी का मतलब ये होता है दोस्तों, एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए जो जटिल और लंबी एक संगीत होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्फनी। तो उसका संबंध संगीतकार से दिया है। उसी प्रकार चित्रकार का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए हम लोगों का जो दीवार की छत होता है दोस्तों, यानी छत के भीतरी सतह पर जो गीले प्लास्टर पर जो चित्र करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रेस्को। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा, और बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को गलती कर देते हैं और स्किप कर देते हैं। सिंपल सा है कि सिम्फनी का संबंध किससे हो जाएगा, संगीतकार, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा के लिए एक जटिल और लंबी संगीत है। उसी प्रकार चित्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी दीवार की जो छत होता है उसके नीचे जो प्लास्टर करते हैं, उस पे जो फिगर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेस्को बोलते हैं। प्लास्टर पर जो चित्र बनता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रेस्को। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो बार बार रिपीट किए और पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अब बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को गलती कर देते हैं। देखिए कि सर ए बी का संबंध हम लोगों का किससे लिखा है, तो देखिए ए और बी का संबंध लिखा है सर एल से। आखिर कैसे लिखा ए बी का, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप बनाइए। उसी प्रकार से कह रहे हैं बी सी का संबंध किससे होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों हुआ क्या, और यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए जैसे हम लोगों का ए और बी, तो ए का स्थान आप जानते हैं दोस्तों, ए बी सी डी का स्थान यहाँ से जेड तक आप याद कर लीजिएगा। जेड का 26 होता है, ए का 1 नंबर, बी का 2 नंबर, सी का 3 नंबर, डी का 4 नंबर, ई का 5, एफ का 6। अगर इस तरीके से आप याद कर लेते हैं तो सारे जितने भी प्रश्न आप इस तरीके के कभी अगर आपको दिखा तो आप तुरंत कर लेंगे। देखिए ए का स्थान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, बी का स्थान अभी बताए 2 होता है। तो उसी प्रकार से एल का स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए एल का स्थान अगर देखा जाए तो 12 होता है सर, यानी एबीसीडी में एल का स्थान क्या होता है, 12।
तो इस तरीके से उसका संबंध लिखा है। उसी प्रकार से BC, तो B का होता है ABCD में स्थान कितना 2, क्योंकि A का 1, B का 2 और C का क्या 3। तो देखिए 23 हम लोगों का किसका स्थान हो जाएगा, यानी कि 23 जो है सर हम लोगों का किसका हो जाएगा। तो W कितने नंबर पे होता है दोस्तों, ABCD में अगर देखा जाए W कितने नंबर पे होता है 23, क्योंकि देखिए Z 26 नंबर पे होते हैं, A 1 नंबर, B 2 नंबर, C 3 नंबर, इस तरह अभी बताए आपको। तो देखिए B का नंबरिंग लिख दीजिए, उसी प्रकार से C का नंबरिंग लिख दीजिए, तो 2 3 हुआ तो 23। तो 23 किसका हो जाएगा हम लोगों का दोस्तों W का। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा W। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाए थे और स्किप कर देते हैं, क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है कि करेंगे तो करेंगे कैसे। सिंपल सा है कि A B का संबंध आखिर L कैसे लिखा। तो देखिए A और B में A का 1 होता है और B का 2 होता है, यानी 12। तो उसी प्रकार से L का क्या होता है दोस्तों, ABCD में 12 होता है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 2 और क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, तो 23 है। तो 23 ABCD में किसका स्थान होता है सर W का होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों W, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे लॉजिक लगाएंगे, ये तरीका समझना है। सिंपल सा है, ज़्यादा कोई हवा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर A B का संबंध क्या लिखा है। तो A और B का संबंध L लिखा है कैसे कि A का 1 होता है, B का 2, यानी कि 12 किसका होता है दोस्तों L का, नंबरिंग में ABCD में। उसी प्रकार से समानुपात दिया है, तो उसी प्रकार से B और C लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो B का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, C का क्या होता है 3। तो 23 ABCD में किसका स्थान होता है, तो सर 23 जो है हम लोगों का W का होता है। तो यहाँ पे W क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो बार बार रिपीट किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, श्रृंखला को पूरा करें। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए, क्या आपसे इस तरीके के प्रश्न बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको सभी तरीके क्वेश्चन दिख जाएगा, जितने भी रीजनिंग में प्रश्न है सभी चैप्टर से और सभी तरीके के जो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए जैसे लिखा है सर M, तो M लिख दिए, उसके बाद हम लोगों का डैश डैश, उसके बाद यहाँ पे लिखा है दोस्तों हम लोगों का L, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या L। उसके बाद हम लोगों का है दोस्तों फिर लिखा है M, उसके बाद यहाँ डैश, फिर लिखा है L, और फिर यहाँ पे लिखा है दोस्तों डैश, और फिर M, और यहाँ भी क्या है M, और फिर है डैश, और उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का L दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए आपको करना क्या चाहिए दोस्तों, काउंट कर लीजिए क्या गो है, एक यानी लेटर और डैश दोनों को काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गो है सर। तो 12 को यानी लेटर और डैश मिलाकर 12 हुआ, तो 12 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो सर 2 गुना 6 में तोड़ सकते हैं। और एक हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है कि एक हम लोग तोड़ सकते हैं 3 गुना क्या 4 में। यही दो तरीका है 12 को लिखने का। मेरा कहने का मतलब, या तो आप दो को पहले सीरीज लेके देखिए, क्या दो को लेंगे तो हम लोगों का बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, पहले ये सोचना है। मान के चले कि अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कि M और L, ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे, M और L है तो ठीक है सर। अगर इस तरीके से करेंगे जैसे दिया गया है दोस्तों, कि अगर हम M के बाद मान के चलिए यहाँ पे L ले लेते हैं, ठीक है सर। यहाँ भी अगर हम M के बाद L ले लेते हैं, ठीक है सर। M के बाद यहाँ भी L ले लेते हैं, L के बाद फिर यहाँ M ले लेते हैं, यहाँ पे डबल M। तो सर इस तरीके से तो हम लोगों का सीरीज फॉलो कर नहीं पाएगा, कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा सर। इस तरीके से सोचने के बाद नहीं हो पाएगा, तो ठीक है सर। तब फिर कैसे करेंगे, अगर इस तरीके से सोचने के बाद नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे तरीके से। दो को नहीं हुआ तो आप 3 को लेके देखिए, 3 को लेके सोचिए कि सर यहाँ पे कट कर देते हैं, यहाँ पे कट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कट कर देते हैं दोस्तों, इधर कट हो जाएगा। तो अगर देखा जाए 3 तो लेकर देखेंगे तो हो पाएगा कि सर आखिर 3 तो लेंगे तो क्या भरेंगे, यानी मान के चलिए कि LM, तो यहाँ भी तो कोई सर सीरीज हम लोगों का नहीं बन पाएगा। तो 3 लेके अब भी नहीं बन पाएगा दोस्तों। आप चर लेके देखिए, यानी सब तो ऐसे ही करके सोचना होता है, जैसे 1 2 3 4। देखिए अभी जैसे करेंगे बस कोई ना कोई तो ऐसा है कि बनाएगा ही बनाएगा, 1 2 3 और यहाँ पे 4, 1 2 3 4। देखिए हम लोगों का सीरीज बिल्कुल बन जाएगा दोस्तों। अगर M
और यहाँ पे भर देते हैं दोस्तों कि मान के चलिए यहाँ पे भर देते हैं m, तो ठीक है सर, और यहाँ भर देते हैं l। ई कैसे आप सोचे सर कि m और l होगा, तो हम क्या किए, ई देखिए इसका तुलना यहाँ से किए, ई देखिए यहाँ तुलना भी किए कि सर ई डबल m और यहाँ पे डबल m है, तो m के उसके बाद हम लोगों का इस जगह खाली है, आखिरी में क्या है दोस्तों l है, यहाँ भी देख रहे हैं l। तो हम लोगों का एक सीरीज का तुलना कर लेते हैं कि कहाँ से कौन तुलना होगा, तो फर्स्ट वाला आखिरी किए तो डबल m था, डबल m, आखिरी में l, तो आखिरी में l, और बीच में अपने से क्या किया दोस्तों l घुसा है। ये देखिए यहाँ भी सीरीज बन जाएगा, यानी कि यहाँ भी सर m भर देंगे और यहाँ भी क्या कर देंगे l, यानी डबल m डबल l, डबल m डबल l। ये देखिए एक सीरीज बन गया, बना कि नहीं बना कि डबल m डबल l, डबल m डबल l, डबल m। तो आप क्या क्या भरे, तो सर हम भरे m, उसके बाद भरे l, फिर भरे m, उसके बाद l, और फिर क्या l। तो कहाँ मिल रहा है इस तरीके का ऑप्शन, अगर गौर से देखा जाए तो किस ऑप्शन में मिल रहा है कि m l फिर m डबल l, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, प्रश्न रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पे कैसे करेंगे, बस ये सोचना है कि सर 12 को दिया है डैश लेटर मिला के, तो उसको ऐसा तोड़िए, यानी 2 गुना 6 में तोड़ सकते हैं, 3 गुना 4, 12 को, और कोई तरीका है ये नहीं है सर तोड़ने का, बस हम लोग ऐसे ही तोड़ लेंगे। तो पहले देखे 2 को नहीं हुआ, 3 लेके देखे नहीं हुआ, 4 लेके देखे हो गया, नहीं होता है 6 लेके, अगर इससे भी नहीं बनता तो अलग अलग करके, यानी कि कैसे तोड़ते दोस्तों, 5 तो लेके तोड़ते और 10 इधर 2 तो अलग अलग करके भी करते, लेकिन सीरीज इसी तरीके से फॉलो कर जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना। सीरीज देखिए ना, m डबल l डबल m डबल l डबल m डबल l बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट करा, एक पासे की निम्न 2 भिन्न आकृतियों में से 2 के सामने, क्या पूछा है दोस्तों कि 2 के सामने कौन सा होगा, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। आपको ट्रिक बता दें दोस्तों, इसको मान लीजिएगा पहला पासा, अगर 2 को पासा दिया है तो 2 को लिख लिए, यानी कि पहला पासा दूसरा पासा, 3 को रहता पहला दूसरा तीसरा, 4 को रहता पहला दूसरा तीसरा चौथा कर दे, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यानी पहला पासा, और यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों दूसरा पासा, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता रहे हैं। तो देखिए इसमें से सबसे पहले देखिए आप कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में अगर है तो है क्या सर, ये देखिए दोनों में जो है 5 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, यानी 5 और 1 अगर देखा जाए दोस्तों दोनों में मिल रहा है। ये देखिए कितना आसान था कि 5 और 1 सर ये दोनों में मिल रहा है, यहाँ भी 5 और 1 क्या हो रहा है दोस्तों, दोनों में मिल रहा है, दोनों पासा मिल रहा है 5 और 1, तो एक को बचा यानी कि 4। तो हम लोगों का 4 का विपरीत यानी कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 2 के सामने क्या आएगा दोस्तों, 4। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। सिंपली हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो कॉमन दोनों में आ रहा है तो दोनों में ले लिए, तो अब बचा कि 4 और 2, तो 2 के सामने क्या होगा 4, यानी बाकी सब तो इसी के सामने है। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर 5 और 1 दोनों पासा में मिल रहा है, तो इसमें भी 5 1 यहाँ भी लिख देंगे 5 1, दोनों पास हम कॉमन है तो लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कॉमन जहाँ से आया उसके बाद वहीं से क्या कर दीजिए दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दीजिए। तो ठीक है सर, ये देखिए घड़ी की सुई की दिशा कैसे होता है, तो इस तरीके से, यानी पासा को घड़ी की सुई की दिशा इस तरीके से घूमेगा। यहाँ भी अगर इस तरीके से लेंगे तो घड़ी की सुई की दिशा इस तरीके से घूमेगा दोस्तों, देखते चलिए, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना होता है पासा को। तो देखिए 5 1 तो दोनों में कॉमन है, तो पहला पासा में 5 1 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा, और दूसरा पासा में 5 1 के बाद क्या है तो 2 है। तो देखिए 4 के विपरीत हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। सिंपल सा है कि सर पहला पासा दूसरा पासा दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो सर 5 और 1 तो दोनों में दिखा, यहाँ भी 5 1 दोनों में दिखा, तो सिंपली 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का 5 और 1 दोनों में दिख रहा है, तो 5 1 कॉमन ले लिए, यहाँ भी 5 1 कॉमन ले लिए, तो 2 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 2। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यानी 4 2 के सामने क्या जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कि सर दिया गया हम लोगों के सामने बी डी जे, तो इसको जैसे दिया गया वैसे लिख लीजिए, और देखिए कि कैसे संबंध दिया है। बी है, उसके बाद हम लोगों का डी है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का जी है, और क्या लिखा है, जे लिखा है, और इसी का संबंध लिखा है। देखिए ओ है, उसके बाद क्यू है, उसके बाद हम लोगों का टी, और क्या है दोस्तों डब्ल्यू, और यहाँ पे समानुपात दे दिया है, लिखा है क्या ए
जैसे दिया गया दोस्तों कि ए दिया गया है तो ठीक है सर ए कर दिए, उसके बाद एफ का एफ कर दिए, आई कर दिए, उसके बाद क्या लिखा है सर एम लिखा, और यहाँ पे अनुपात देखे इधर वाट दिया गया। तो ये देखिए तरीका को समझेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने से ट्राई करना है। आखिर बी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों ओ पे कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर 13, यानी बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। तो सर आप यदि यहाँ पे 13 लेटर जोड़ देंगे तो आप बिल्कुल वहीं पे पहुंच जाइएगा। कितना लेटर जोड़ना है दोस्तों, 13 लेटर इसमें जोड़ना है। उसी प्रकार से देखिए डी में भी यदि आप 13 लेटर जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो आप कहाँ चले जाइएगा, क्यू पे। यानी कि देखिए ना डी के बाद आप ऐसे अंगुली रख के जोड़ लीजिए। डी के बाद क्या होता है सर ई एफ जी एच ई आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, 13 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए जी में यदि आप टी पे जाइएगा दोस्तों 13 लेटर, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न अभी जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों और पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ भी कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ देंगे। तो देखिए इसमें भी वही काम कर दीजिए, जो काम आप उधर के, समानुपात क्या कहता है कि जो काम आप उधर के वही काम इधर कीजिए। तो इधर भी क्या करेंगे दोस्तों 13 जोड़ देंगे। जैसे ही 13 लेटर में से यानी एक में ए का स्थान एक होता है तो एक में 13 लेटर जोड़ेंगे 14, तो 14 में यहाँ क्या आएगा दोस्तों एन आ जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से एफ का एबीसीडी में स्थान कितना होता है दोस्तों 6 होता है। तो 6 में यदि हम लोग 13 जोड़ देंगे, देखिए ना ए का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4 ई का 5 एफ का 6, तो सर 13 में 6 जोड़ेंगे 19, और 19 किस पे आता है दोस्तों एस पे आता है, तो एन एस हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों आई में भी आप 13 लेटर जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आई में 13 लेटर जोड़ देंगे तो एबीसीडी में आई कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे, 13 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों भी आएगा। बस आपको 13 लेटर सब में जो काम आप उधर किए वही काम आप इधर करना था। तो जैसे ही 13 एम में 13 होता है, 13 में जोड़ देंगे 26 हो जाएगा। 26 जेड का होता है एन एस भी जेड, कहाँ मिल रहा है एन एस भी जेड, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो पहले देखेंगे कि एक का संबंध दूसरे से कैसे दिया है, उसी प्रकार से तीसरा का संबंध चौथे से निकाल दें। सिंपल सा बी से यदि ओ पे जाएंगे 13 लेटर जोड़ना होगा, डी से क्यू पे जाएंगे 13, तो इसी प्रकार से इधर भी क्या करेंगे दोस्तों 13 लेटर जोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहे हैं एक चित्र में महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, क्या कहा दोस्तों विजय ने कहा कि वह मेरे भाई, यानी कि सिंपल सा देखा जाए कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों, तरीका देखिए कि चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा कि वह मेरे भाई, तो पहले कौन है तो विजय है। ये देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों विजय कर लेंगे। तो इस जगह पे विजय लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए दोस्तों विजय दिया गया है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा विजय यहाँ पे लिख दिए। तो कह रहा है कि विजय ने कहा कि वह मेरे भाई, तो विजय का कोई क्या है दोस्तों भाई है, तो यहाँ पे लिख लीजिए भाई। ठीक है सर, विजय का क्या है कोई भाई है, तो वह मेरे भाई की बहन, ये देखिए भाई की क्या दोस्तों विजय के भाई की बहन, ये देखिए कितना बड़ा दिया है विजय के भाई करे वो मेरे भाई के बहन के पिता, यानी बहन के क्या दोस्तों कोई पिता है तो यहाँ पे कर लीजिए पिता। ठीक है, बहन का क्या है दोस्तों करे कि पिता की पुत्री है, बहन के पिता की क्या है दोस्तों पुत्री है। तो देखिए बहन के पिता की पुत्री हुआ तो कह रहा है कि चित्र में महिला का विजय कौन हो जाएगा। तो सिंपल सा देखिए इतना बड़ा कहानी करने की क्या आवश्यकता है, सिंपल सा बोल रहा है कि एक चित्र में महिला की ओर की इशारा करते हुए विजय ने कहा कि वह मेरे भाई, यानी वह मेरे भाई तो विजय का भाई, और कह रहा है भाई की बहन के पिता की पुत्री, तो बहन के जो पिता है दोस्तों और पिता की पुत्री, मान के चले कि एक और पुत्री ले लेते हैं। ठीक है सर, और इसका बहन का पिता का पुत्री, तो ये देखिए यहाँ पे मान के चले पुत्री ही कर लेते हैं। ठीक है, और यही हम लोगों का क्या है दोस्तों फोटो लगा हुआ, यही चित्र की ओर इशारा कर रहा है। जो फोटो जो बोल रहा है एक चित्र की ओर, तो यही पुत्री हो गया। तो कह रहा है कि चित्र में महिला का विजय क्या है, तो चित्र और महिला, अरे ये सब भाई बहन ना होगा, एक के को रिलेशन दिया है कि बहन होगा सर सिंपल सा, या इसी बहन को अगर पुत्री मान लेंगे और फिगर बना देंगे तो भी क्या होगा बहन ही होगा सर। सिंपल सा बोला है क्या कि महिला का विजय के साथ क्या संबंध है, तो महिला जो पुत्री हुआ तो महिलेन हुआ, जो चित्र बना हुआ है तो पुत्री का मतलब महिला हुआ, यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों। तो वही कह रहा है विजय का कौन हो जाएगा तो बहन हो जाएगा। आप डायग्राम को अच्छे से बनाइए दोस्तों, पिता है तो ऊपर जाएगा,
अगर हम लोग है तो हम लोग पिता के क्या हो जाएंगे, जस्ट नीचे हो जाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। सिंपल सा कहा था कि सर एक महिला में की ओर चित्र करते हुए विजय ने कहा कि वह मेरे भाई, तो पहले विजय का भाई, भाई की बहन, अब बहन के पिता, पिता की क्या दोस्तों पुत्री, तो ठीक है सर पुत्री कर लिए। तो कह रहा है कि चित्र में महिला का संबंध क्या कौन हो जाएगा, तो विजय का क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। बिल्कुल आसान है दोस्तों, लेकिन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बस तरीका को समझना है। इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, बस डायग्राम को बनाने सीख जाइए, आपसे प्रश्न तुरंत ही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम का मतलब दोस्तों इनमें से काम क्या होगा, और दूसरा लॉजिक क्या होता है, छोटा से बड़ा की ओर। तो देखिए यहाँ पे काम पर आधारित है, यहाँ पे छोटा बड़ा कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, काम पर आधारित। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पे काम क्या होगा, अगर हम लोगों का देखा जाए कि सर सबसे पहले जो है ना हम लोगों का क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे दर्शाते हैं कि सर सबसे पहले जो है हम लोगों का क्या होगा कि गाय होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सर, इस जगह पे लिख देते हैं। ये देखिए पहले क्या होगा दोस्तों, गाय होगा। तो गाय को क्या देंगे हम लोग, घास देंगे। जैसे ही गाय को घास दिए तो घास देने के बाद क्या होगा दोस्तों, वो दूध देगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, दूध लिख दिए। यानी गाय को घास दिए, घास देने के बाद दूध दिया, और दूध देने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दही बनाएंगे। दूध का ही क्या बनेगा, दही। और दही के बाद ही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए जैसे ही हम लोग दही बना लेंगे, यानी दूध का क्या बनाएंगे, दही। और दही के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का मक्खन हो जाएगा। तो ऐसे सोचेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे सोचेंगे। यानी कि इस तरीके से बना लेने के बाद बस दर्शा दीजिए जो जो नंबर जहाँ पे है बस रख देंगे। तो गाय पहले नंबर पे आएगा सर, कि गाय क्या नंबर पे है, तो 5 नंबर पे हो जाएगा। हम लोग को घास क्या नंबर पे है, तो घास आएगा 2 नंबर पे, ठीक है सर। उसके बाद दूध क्या नंबर पे है, दूध 4 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद दही क्या नंबर पे है, तो 1 नंबर पे। और मक्खन क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 3 नंबर पे। तो देखिए इस तरीके का क्रम दर्शा देंगे, 5 2 4 1 3, 5 2 4। पहले ऑप्शन में मिल गया सर, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा 5 2 उसके बाद 4 1 3। अच्छा यहाँ पे हम लोगों का 3 पहले दे दिया है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, इसके लिए माफी चाहते हैं। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। गौर कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। 5 2 4 1 3, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है 5 2 4 1 3। यानी क्रम में, सार्थक क्रम का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसका एक मीनिंग निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ मीनिंग। तो कैसे निकाल रहे, देखिए पहले गाय होगा, गाय को घास दिए, घास देने के बाद क्या दिया, दूध। दूध का क्या बनाया दोस्तों, दही। और दही बनाने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, मक्खन। तो इस तरीके का एक क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, और ऑप्शन को ध्यान में रख कर इस तरीके से बैठाते हैं, अपने से नहीं बैठाएंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। कि गाय है सर, उसको गाय को घास दिए, घास देने के बाद दूध दिया, दूध का दही बनाएंगे, दही का से क्या और निकलता है दोस्तों, मक्खन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करा की श्रृंखला में गलत, करा की श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत, यानी ये गलत है, ये गलत, कौन सा इनमें से गलत है, गलत पद का पहचान करना है श्रृंखला में। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा गलत है। जैसे 5 लिखा है सर, 11 लिखा है, 23 लिखा है, 47 लिखा है, और क्या लिखा है सर, 96 लिखा है। तो ये देखिए गलती उसने कहाँ किया और कैसे गलती किया है। अगर 5 से देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, तो सर यहाँ पे अगर कितना जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे, 6 5 क्या हो जाएगा, 11, ठीक है सर। अगला यहाँ पे देखेंगे कि 11 से एक इसमें गया है सर, तो इसमें कितना जोड़ना होगा, तो 11 11 22 हो जाता है, 12। यहाँ पे कितना जोड़ा है दोस्तों, ये देखिए 12, 12 11 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगला कितना जोड़ना होगा सर, तो ये देखिए जोड़ना क्या होगा, आप जैसे कितना जोड़ना होगा तो आप क्या कर लीजिएगा, 47 में 23 घटा लीजिए, वही जोड़ना होगा। ये देखिए 7 में 3 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, और 4 में 2 गया, यहाँ पे 24 जोड़ा, ठीक है सर। तो अगला हम लोगों का, ये देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा, तो सर 1 10 6 16 में 7 जाएगा, तो 16 में 7 जाएगा, तो 9 7 क्या हो जाता है दोस्तों, 16। इधर बचा हम लोग 8 में 4 जाएगा, 4 49। ये देखिए जबकि हम लोगों का यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम लोग समझ गए, क्या समझे सर, तो ये देखिए यहाँ पे 6 के बाद क्या हो रहा है, 12, 12 के बाद 24। तो अगला 24 के बाद क्या जाना चाहिए था, 48। इस जगह पे क्या होना चाहिए था दोस्तों, 48 होना चाहिए, क्योंकि इस गुना 2 कर रहा था, क्या कर रहा था दोस्तों, गुना 2 कर रहा था। यहाँ भी गुना क्या कर रहा था, 2, और यहाँ लिख दिया 49। इसीलिए हम लोग का यहाँ पे 96 की जगह क्या होना चाहिए दोस्तों,
48 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 95 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 95। तो यही 96 गलती किया है। क्या किया है दोस्तों? 96। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो यहाँ पे पहले देखेंगे श्रृंखला कैसे चला और किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए यहाँ पे 6, 12, 24, अगला क्या जोड़ेंगे सर? 48 गुना दो करके चल रहा था, तो यहाँ 49 जोड़ दिया, तो 96 की जगह 95 होना चाहिए। वही गलत है। क्या है दोस्तों? गलत। या आप ऐसे भी इतना अगर आप नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, तो सिंपल सा एक तरीका था आपके सामने कि 5 है सर, 11 है, उसके बाद 23 है और 47 है और 96। आप दोनों तरीका को याद रखिए दोस्तों। सिंपली क्या किया है दोस्तों? गुना दो प्लस क्या कर दिया है सर? 1 कर दिया। यहाँ भी देखिए गुना दो प्लस क्या कर दिया है? 1 कर दिया। देखते चलिए यहाँ भी गुना दो प्लस क्या कर दिया दोस्तों? 1 किया है। 23 दूना 46, एक 47। यहाँ भी गुना दो प्लस जैसे 1 करेंगे, 47 दूना 94, क्या होना चाहिए? 95। तो इस जगह पे होना चाहिए था 95, लेकिन हम लोगों का यहाँ पे लिखा कितना है दोस्तों? 96। इस यही गलती है, तो इसीलिए गलत पद क्या हो जाएगा? 96। तो ऐसे भी छोड़ सोच सकते थे कि सर 5 से 11, 5 दूना 10, 1 11, 11 11 दूना 22, 1 23। उसी प्रकार 23 दूना 46, 1 47, 47 दूना 94, 1, यानी गुना करके 2 करके, यानी गुना 2 प्लस 1, गुना 2 प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोगों का गलती हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरीके से एक तरीके से बैठाना है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में देखे हैं कि बार बार रिपीट कर रहा, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने अगला प्रश्न करा कि 5 लड़कों में से वसंत मनोहर से लंबा है। तो जैसे जैसे कहा है दोस्तों वैसे वैसे कर लीजिए। करा कि वसंत जो है किससे लंबा है दोस्तों? मनोहर से लंबा है। तो ठीक है सर, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। इस जगह पे क्या लिख लेते हैं दोस्तों? यानी कि वसंत। करा कि वसंत जो है मनोहर से लंबा है, तो यानी कि जो लंबा रहेगा उसको ऊपर, यानी वसंत जो है किससे लंबा है दोस्तों? मनोहर से लंबा। तो ठीक है सर, इस जगह पे क्या लिख लेते हैं? वसंत लिख देते हैं। यानी किससे लंबा है दोस्तों? मनोहर से लंबा है। तो इस जगह पे लिख लीजिए मनोहर। यानी कि इस तरीके से आप थोड़ा सा फोल फोल लिखिएगा। क्या लिखिएगा दोस्तों? थोड़ा सा फोल फोल। कहाँ पर किसको घुसाना होगा यानी बैठाना होगा तो ये पता नहीं चल पाता, इसलिए फोल फोल लिखते चलेंगे, करते चलेंगे। सिंपल सा बोला था कि वसंत जो है मनोहर से लंबा, तो लंबा है तो ऊपर जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद करा है किंतु राजू के बराबर लंबा नहीं। देखिए यहाँ पे किंतु या परंतु जो भी आएगा दोस्तों, तो वो हम लोगों का किसके लिए आ रहा है? यानी यहाँ पे सिंपल सा करा कि वसंत जो है मनोहर से लंबा है, करे किंतु राजू के बराबर नहीं है। तो राजू के बराबर कौन लंबा नहीं है दोस्तों? यानी कि मनोहर। तो राजू के बराबर करे कि राजू के बराबर लंबा नहीं है, तो इसका अर्थ है राजू कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ऊपर चला जाएगा। ये देखिए तरीका को समझिए। ये देखिए साफ साफ बोला है कि 5 लड़कों में से वसंत जो है मनोहर से लंबा, तो वसंत तो मनोहर से लंबा हो गया सर ऊपर। फिर कह रहा है कि किंतु राजू के बराबर, यानी कि यहाँ पे साफ बोला राजू के बराबर लंबा नहीं है। कौन? तो मनोहर जो है राजू के बराबर लंबा नहीं है, इसीलिए राजू क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। फिर कह रहा है दोस्तों कि जयंत जो है, यहाँ पे यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट था कि राजू के बराबर लंबा नहीं है। कौन? तो मनोहर। यानी किंतु परंतु इस सब दूसरे वाले के लिए आया। किसके लिए? मनोहर के लिए आया। याद रखिएगा किंतु परंतु किसके लिए आ रहा है दोस्तों? दूसरे वाले के लिए, यानी मनोहर के लिए। तो वही कह रहा है राजू के बराबर लंबा नहीं, तो इसका अर्थ राजू जो है ना ऊपर हो जाए। राजू के बराबर लंबा नहीं है। कौन? मनोहर। तो नीचे हो गया। आगे कह रहा है कि जयंत जो है दत्त से लंबा है किंतु मनोहर से छोटा है। देखिए यहाँ पे कर लेंगे जयंत जो है दत्त से लंबा, तो इस जगह पे कर लेंगे दोस्तों जयंत। ठीक है सर, यहाँ पे देखते चलिए कैसे। जयंत जो है किससे लंबा है दोस्तों? दत्त, यानी दत्ता से लंबा है। यानी जयंत जो है दत्ता से लंबा और मनोहर से छोटा। तो हो गया। तो कह रहे समूह में सबसे लंबा कौन? तो सबसे ऊपर कौन बैठा? सबसे ऊपर कौन बैठा? राजू बैठा। तो राजू क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बैठानेंगे, ऐसे ऐसे करके करेंगे, यही वजह से गलती होता है और बहुत ज्यादा समय लग जाता है। सिंपल सा बोला था कि 5 लड़कों में वसंत मनोहर से लंबा है। देखिए वसंत जो है मनोहर से लंबा हो गया। फिर कह रहा है कि किंतु राजू के बराबर लंबा नहीं। तो राजू के बराबर कौन लंबा नहीं है? तो मनोहर दूसरे के लिए, किंतु परंतु दूसरे के लिए। यहाँ राजू के बराबर, तो राजू सबसे ऊपर हो जाएगा। फिर यहाँ तो सिंपल सा है कि जयंत जो है दत्ता से लंबा है, तो जयंत जो है दत्ता से लंबा और किंतु मनोहर से छोटा है, तो मनोहर से क्या कर देंगे दोस्तों? छोटा कर देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि हम लोगों का PALE को किस प्रकार से लिखा है, तो RCNG लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से LEAP को उसी कूट में उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों तरीका कैसे करेंगे, जैसे दिया गया उसको लिख लीजिए। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए सर, हम लोगों का जो दिया गया है उसको पहले नोट कर लीजिए दोस्तों। यानी कि P लिखा है, तो यहाँ पे P लिख लीजिए।
उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का ए लिखा है तो PA, उसके बाद हम लोगों का PALE, तो इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों, उसी कोड भाषा में देखिए लिखा है सर R, उसके बाद हम लोगों का C, उसके बाद N और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का G लिखा है। तो उसी प्रकार से आपको पूछा है क्या कि L, उसके बाद E, उसके बाद हम लोगों का A और P का कोड क्या होगा। तो ये देखिए तरीका को देखिए ना कैसे कर लेंगे, बस सिंपल सा है दोस्तों कि आप P से यदि आप जाइएगा R पे कितना जोड़ना होगा, तो सर P पे R पे जाने के लिए 2 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से A से यदि आप जाइएगा दोस्तों C पे कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से L से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों N पे कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ भी प्लस 2 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से E से यदि दोस्तों हम लोग जाएंगे G पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा, यानी दो लेटर वृद्धि क्या है। तो उसी प्रकार से L में भी क्या करेंगे दोस्तों 2 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही L में 2 लेटर जोड़ेंगे तो L के बाद क्या होता है M और N, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों M यानी N हो जाएगा, 2 लेटर जोड़े। उसी प्रकार से E में भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों 2 लेटर जोड़ दीजिए। तो ई के बाद क्या होता है, ई के बाद होता है हम लोगों का एफ और जी, तो एन और क्या आएगा दोस्तों जी आएगा। उसी प्रकार से ए में भी आप क्या कीजिएगा 2 लेटर जोड़ दीजिएगा, तो जैसे ही ए में 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसी प्रकार से पी में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 2 लेटर जोड़ देंगे, तो जैसे ही पी में 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि सर आर हो जाएगा। तो देखिए NGCR ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि प्रश्न आए तो हम लोग पहले लॉजिक लगाएंगे कि इसका संबंध इससे कैसे दिया गया था। तो सर दुधुक वृद्धि क्या यानी 2 जोड़ा है, दुधुक लेटर जोड़ा है, तो उसी प्रकार से इसमें भी 2 लेटर क्या करेंगे जोड़ते चलेंगे। तो हम लोगों का NGCR क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सर वह शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं। 2 तरीके के प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी पूछता है बनाया जा सकता है और कभी कभी पूछता है नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए यह इसी में से जैसे ये जो लिखा है रीजनेबल, तो रीजनेबल में ही आपको खोजना है कि क्या ये वर्ड वहाँ मिल रहा है, ये वर्ड आपको यहाँ मिल रहा है, वो वर्ड वहाँ मिल रहा है, इस तरीके से खोजते हैं इसी में। तो देखते हैं खोज के NO मिल रहा है क्या, देखिए NO तो यहीं मिल गया सर, B भी मिल गया, NO यहाँ पे मिला था, B भी मिल गया, L भी मिल गया, E तो बनाया जा सकता है। उसके बाद बी है क्या, हाँ सर बी है। उसके बाद ओ भी है, ये देखिए एन इसके जस्ट बगले में अभी देखिए। उसके बाद ई भी यहाँ आखिरी में है। उसके बाद एस मिल रहा है क्या, ये देखिए एस, ओ के पहले एस है, ई भी बनाया जा सकता है। अगला देखा जाए दोस्तों बी आर, उसके बाद ए, तो बी मिल रहा है क्या, तो बी मिल रहा है सर, आर भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है। हाँ पता चल गया दोस्तों आई, ये देखिए आई का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है दोस्तों, आई का प्रयोग किया है। आई का प्रयोग देखिए वहाँ पे है क्या, कहीं आपको नहीं, REASONABLE आई कहीं आया नहीं आया। तो इसी यही तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा सर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को सोचना होता है कि कहाँ मिल रहा है ये सारा वर्ड, तो उसमें यहाँ पे आई नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन कैसे कर रहा है, करा कि सर कोई बच्चा, हम लोगों का यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों कि कोई बच्चा मतदाता नहीं, कथन और निष्कर्ष वाला, कोई बच्चा जो है मतदाता नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि कोई वयस्क मतदाता नहीं है। हम लोगों का कथन में देखिए कहीं वयस्क के बारे में चर्चा नहीं है, तो उसको तुरंत काट देंगे। अगला कह रहा है कि कोई बच्चे मतदाता नहीं, तो कह रहा है कि कोई मतदाता बच्चे नहीं, तो बिल्कुल ही देखिए कथन ही क्या डाल दिया है दोस्तों निष्कर्ष में, तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी दूसरा सही होगा। दूसरा किस में दिया है, तो पहला वाला ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, केवल 2 निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बस आपको इस तरीके के प्रश्न कथन को ही पढ़ना होता है और निष्कर्ष में देखना होता है कि वो वर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कह रहा है कि कोई बच्चे मतदाता नहीं है, यहाँ पहला में बोल रहा है कि कोई वयस्क मतदाता, वयस्क के बारे में कहीं कथन में चर्चा है क्या, नहीं है सर, तो उसको काट देंगे। फिर दूसरा में लिखा है क्या कि कोई मतदाता बच्चे नहीं है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला है कोई बच्चे मतदाता नहीं है, और वही कह रहा है दोस्तों कोई मतदाता बच्चे नहीं, तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए हम लोगों का दूसरा सही होगा। तो दूसरा किस ऑप्शन में रखा है, यानी कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, यानी 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरीके से लिखा है, लुप्त पद याद करें। जो मिसिंग नंबर यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर क्या आएगा और कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए आपको तरीका बता
बताते हैं। अगर लेटर वाला आया तो देखिए हम लोग इस तरीके से सोचेंगे, आखिर क्या आर से अगर हम लोगों का क्यू गया है उसी प्रकार एल लिखा है तो कैसे लिखा होगा। तो मान के चले कि सर आर में अगर हम लोग एक घटा देंगे, एक घटाए, उसके बाद यहाँ पे कितना घटाएंगे दोस्तों, कि अगर एल पे जा रहा है तो यहाँ पे कितना घटाया 5। उसी प्रकार से एस में यहाँ पे 2 घटा रहा है सर, यहाँ पे देखिए 3 घटा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है सर कि कैसे घटाएं। तो आपको तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल हुआ क्या है दोस्तों, इस तरीके, जब उस तरीके से नहीं हुआ तो इस तरीके से सोच लीजिए। ये देखिए यहाँ पे कि सर आर है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है, एस लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, टी लिखा है। तो देखिए एक लेटर घटा है, कितना लेटर घटा है दोस्तों, यहाँ पे एक लेटर घटाया, आर से गया यानी कि अच्छा एक लेटर क्या क्या है दोस्तों, वृद्धि किया, घटाया नहीं वृद्धि किया। उसी प्रकार से एस से यदि हम लोग टी पे जाएंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, एक लेटर का वृद्धि कर देंगे। ठीक है सर, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर देखा जाए, हम ये वाला ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे पहले इसको दिखा देते हैं, उसके बाद इधर करेंगे। ये देखिए इसको यहाँ पे पहले ई वाला देख लीजिए, जैसे एल है तो एल लिख दिए, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या, एल है, उसके बाद एम है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, एन। तो ये देखिए यहाँ भी वही हो रहा है, एक एक वृद्धि। एल से यदि एम पे जाएंगे तो एक एक का वृद्धि, यानी एक लेटर का वृद्धि। उसी प्रकार से एम से यदि हम लोग एन पे जाएंगे तो यहाँ भी क्या हो रहा है दोस्तों, एक लेटर का वृद्धि हो रहा है। तो उसी तरीके से सर जिसका दिया गया है यानी इसका निकालना है तो इसका वाला निकाल दीजिए। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ई वाला निकालेंगे तो यहाँ पे जैसे देखिए लिखा है कि सर पी यानी क्यू है, तो ये देखिए Q हो गया, उसके बाद हम लोगों का P हो गया, और आगे क्या है दोस्तों हम लोगों का वाट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लेटर घट रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, ये देखिए एक लेटर यहाँ पे क्या हुआ, घटा है, यानी Q से P तो एक लेटर घटा, अगला P में एक लेटर क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, O हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, O हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं सोच पाते हैं कि सर यहाँ पे हुआ है तो हुआ क्या। देखिए पहला वाला में क्या, ये देखिए R से S पे जाएंगे तो एक लेटर यानी वृद्धि क्या, उसी प्रकार से S से T पे जाएंगे तो एक लेटर वृद्धि। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी देखिए दोस्तों हम लोगों का एक लेटर यानी वृद्धि हो रहा है, यहाँ भी एक लेटर वृद्धि हो रहा है, यानी L से M, M से N। यहाँ सर घट रहा है तो सीरीज इस तरीके से हो जाएगा, P से Q से जाएगा P, अब P से एक लेटर घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, O हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना बड़ा लग रहा है कि कोई कहानी कर दिया है दोस्तों, इतना बड़ा लिख दिया है। एकदम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल इस तरीके के प्रश्न आप देखकर आंसर करना सीख जाएंगे दोस्तों। यदि आप मेरा सारे पार्ट को अच्छे से देख लेते हैं तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे याद रखिएगा ट्रिक क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का कुल बराबर सूत्र याद रखिएगा कि कुल बराबर सूत्र होता है, बस यही याद रखना है कि कुल बराबर सूत्र होता है सर दायां अब प्लस क्या होता है बायां, अब माइनस क्या होता है दोस्तों दायां प्लस बायां, अब माइनस क्या कर लीजिएगा 1 कर लीजिएगा। बस आपका हो चुका है। ये देखिए प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता जो कि बाएं छोर से 10वें पे है और नम्रता जो कि दाएं छोर से 9वें पर है, वह अपना स्थान आपस में बदलती है तो सुजाता बाएं से 15वीं। देखिए बदल कौन रहा है, सुजाता। सुजाता पहले कहाँ था, 10 पे था, और अभी कहाँ गया दोस्तों, वर्तमान में 15। तो सर नम्रता का जगह तो वहां का वही है, यानी कि वो चेंज नहीं किया। नम्रता जो दाएं से 9वां पर था वो 9वें पर रह गया, उसने कहा हम कोई चेंज नहीं, बल्कि बदला कौन है, सुजाता। तो पहले वाला नहीं, पहले से कोई मतलब नहीं, जो बदला दोस्तों यानी बदलने के बाद सुजाता कितने पर हो गया, तो 15 पे हो गया। यानी हम लोगों को बदलने वाला ही लेना होता है। जो पहले से है सुजाता अगर पहले कहाँ था 10 पे तो उसको छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जो वर्तमान में बदलने के बाद वो 15 हो गया तो 15 लिख दीजिए, अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 1। बस देखिए 15 9 क्या होता है 24, 24 में से एक घटा देंगे दोस्तों, तो जैसे ही 24 में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 23 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख रहे हैं किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सोचेंगे, यानी जो स्थान बदल रहा है तो उसका हम लोगों का जो बदला अभी वाला लेंगे, पुराना वाला को क्या कर देते हैं छोड़ देता है। सुजाता पहले 10 था तो उसको हटा देंगे, अभी बदलने के बाद 15 हुआ तो 15 यहाँ पे लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब हुआ दोस्तों एक विषम, तो इनमें से कौन सा है। तो देखिए अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का इनमें से कौन सा हो जाएगा, जैसे यूरेनस हो गया, उसके बाद प्लूटो हो गया, जुपिटर हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों ग्रह के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से सूर्य क्या है दोस्तों एक तारा है,
अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो सूर्य एक क्या हो जाएंगे, तारा हो जाएंगे, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, एक अलग हो जाएंगे। बाकी सभी क्या है दोस्तों, ग्रह। मानते हैं कि प्लूटो भले ही ग्रह से हटा दिया गया लेकिन बौना ग्रहणी की सरह में तो रखा है, तो एक ग्रह ही हुआ ना बौना, इसलिए ये ग्रह है सर। यूरेनस भी एक ग्रह है, जुपिटर भी क्या है, तीनों ग्रह है सर, लेकिन सूर्य एक क्या हो जाएंगे, तारा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सूर्य यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तारा। इसीलिए इस सभी में से क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि हम लोगों का 16वां नंबर क्वेश्चन कैसे करें कि दिए गए समूह में विषम की पहचान। देखिए विषम की पहचान कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है कि विषम की पहचान। कभी भी लेटर वाले प्रश्न आए तो आप हमेशा उसी तरीके से सोचेंगे आखिर क्या हुआ है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए लेटर वाले आए तो एन से यदि एल पे जाएंगे तो कितना लेटर घटाना होगा, तो सर यहाँ पे जो है ना एन से एल जाएंगे तो 2 लेटर घटाना होगा, ठीक है सर। एल से यदि एम पे जाएंगे तो कितना लेटर घटाएंगे दोस्तों, 1 लेटर घटाएंगे। उसी प्रकार से देखिए वाई से एक्स आ रहे हैं तो यहाँ पे कितना घटा रहे हैं, तो 1 लेटर घट रहा है सर। y से यदि x पे आ रहे हैं तो 1 लेटर, और x से z पे जा रहे हैं तो 2 लेटर का वृद्धि। अरे x के बाद y के बाद z, बिल्कुल सर 1 लेटर कर दिए। ये देखिए m से n से m 1 लेटर घटाए और 2 लेटर क्या कर दिए, जोड़ दिए। देख रहे हैं m के बाद n और o यानी 2 लेटर का वृद्धि। उसी प्रकार से देखिए r से यदि q पे आ रहे हैं तो -1 लेटर घटाए, क्योंकि r के पहले होता है q। उसी प्रकार से देखिए q में 2 लेटर जोड़ देंगे s, तो देखिए सब में सर -1 + 2। लेकिन किस में ये कहानी खराब किया है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या किया है कि -2 पहले कर दिया, बल्कि सब में क्या किया है -1 और +2, -1 + 2। तो इस तरीके के प्रश्न आए लेटर वाला, पहले आप इसी तरीके से सोचेंगे। अगर ये नहीं मिलेगा तो हो सकता है वावेल और कॉन्सोनेंट पर आधारित हो सकता है, लेकिन पहले आप घटा के देखिएगा कहीं ये वाला सीरीज तो लग नहीं रहा है। तो पहले हम लोग इसी तरीके से सोचते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उस तरीके के कंटेंट और क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरीके के प्रश्न लेकर आपके सामने आते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।